हुकूमत को फ़र्क पड़ चुका है, कुर्सी जो है वो उसके चूल्हे हिल चुके हैं, अब एक धक्का देने की और ज़रूरत है। 31 दिसंबर तक तमाम अरकान असम्बली अपने अपने इस्तीफ़े अपने पार्टी लीडर्स के पास जमा करा देंगे। हुकूमत को फर्क पड़ चुका है, कुर्सी हिल चुकी, एक धक्का और देने की जरूरत है। तमाम अरकान 31 दिसंबर तक अपने इस्तीफे अपनी पार्टी क़यादत को जमा करा दें। इस्तीफे दे दिए तो उनकी तरह वापस नहीं चाटेंगे। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान का दो टोक ऐलान, कहा कि तहरीक इस पूरे सिस्टम धांधली के खिलाफ है। लाहौर का जलसा तारीखी होगा, हुकूमत के लिए आखिरी कील साबित होगा। मरियम नवाज ने कहा, जो बात मौलाना साहब ने कह दी वही सबकी बात है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ऑपोजिशन इस्तीफे दे, हम फौरन इलेक्शन करवा देंगे। ऑपोजिशन के साथ हर मौजू पर डायलॉग के लिए तैयार हैं, लेकिन एनआरओ की कोई बात नहीं होगी। उन्हें फौज की जानिब से हर पॉलिसी पर मुकम्मल हिमायत हासिल रही है। फौज ने हमेशा हुकूमत की मदद की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हो सकता है कुछ मुल्क ऑपोजिशन के पीछे हों, कुछ ये मुल्क नहीं चाहते कि पाकिस्तान तगड़ा हो। सब कुछ एक मनसूबाबंदी के तहत हो रहा है, लेकिन ऑपोजिशन के झांसे में नहीं आएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये कानून की हुक्मरानी की जंग है और ये जंग वो ही जीतेंगे। ये निज़ाम चलेगा। ऑपोजिशन जलसे करना चाहती है कर ले, वो भी जलसों, रैलियों और धरनों के बादशाह हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं कि हमारी टीम डिलीवर नहीं कर सकी, वज़ीर आज़म का एतराफ़। कॉलम निगारों से गुफ्तगू में कहा कि सबसे बड़ी गलती IMF के पास ताख़ीर से जाना और फौरी तौर पर इदारा जाती इस्लाहात ना करना था। बड़ी कामयाबी यह है कि तवील मुद्दती मंसूबे बन चुके। मुशीरान और मुआविनीन खुसूसी से मुताल्लिक़ अदालती फैसले का एहतराम करेंगे। इस पर मीटिंग करने वाले हैं। मुआशी टीम में तब्दीली करना पड़ी तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। ऑपोजिशन को आवाम के सामने बेनकाब होने दिया जाए। आवाम को बताया जाए कि ऑपोजिशन के जलसों से कोरोना फैल रहा है। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ऑपोजिशन आवाम की जानों से खेल रही है, गैर संजीदगी दिखा रही है, मगर उसे रोकेंगे नहीं। वज़ीर आज़म का फ्रांस से ताल्लुकात पर मुस्लिम उम्मा से मुशावरत का फैसला। वज़ीर खारिजा को इस्लामी ममालिक से राबतों का टास्क सौंप दिया। वज़ीर खारिजा OIC ममालिक से राबतों के बाद काबीना को आगाह करेंगे। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का कहना है कि हुकूमत की तरफ से राबिते हुए हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जीनिस के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि एक से जायद हुकूमती शख्सियात ने राबिता किया है। जवाब यही दिया गया कि इमरान खान इस्तीफा दें, फिर कोई बात होगी। जो असम्बलियां आवाम को रिलीफ नहीं दे सकती, उनमें बैठना गुनाह है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का लाहौर में नून लीग के कन्वेंशन से खिताब। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि वोट चोर हुकूमत को 2.25 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं। अब बात इमरान खान के जाने पर नहीं, बल्कि आइन और कानून की हुक्मरानी पर खत्म होगी। अयाज सादिक ने कहा कि मौलाना फजल रहमान की इस्तीफे देने वाली बात ठीक थी। माफिया वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ बैठा है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज ने कहा है कि आज करप्ट माफिया के ताबेदारों के इजलास में लूटी दौलत के तहफ़्फ़ुज़, शरअंगेज़ी के एजेंडे पर गौर किया गया। खानदानी और मौरूसी मुफादात में जकड़े जत्थे ने अवाम की जिंदगियों से खेलने का मंसूबा बनाया। अदालत से भागे हुए शख्स की साहिबजादी हमें लेक्चर दे रही हैं। जलसों का मकसद एनआरओ के लिए दबाव डालना है। पैसा इनका ईमान है। अवाम नौ सरबाजों से दूर रहें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि बात हुकूमत से नहीं, उन इदारों से होगी जो सियासत पर असरअंदाज हैं। उन इदारों में फौज, इंटेलिजेंस इदारे, अदलिया, नैब, मीडिया को भी शामिल कर लें। बैठकर फैसला कर लें कि ये मुल्क आगे कैसे चलेगा। जो निज़ाम हमने अब तक अपनाए हैं उससे अब तक जवाल ही मिला है। पार्लिमानी निज़ाम यकतरफा नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि PDM रियासत और अदलिया के अहकामात के खिलाफ जलसे करके कोरोना फैला रही है। इश्तियाल अंगेज़ी और कानून की खिलाफ वर्जी करके घटिया सियासत की जा रही है।
4 मंसूबों से हजीमत के बाद लाहौर जलसा पीडीएम के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि ऑपोजिशन की हरकत और जलसे करना कत्ले आम के मुतरादिफ है। इन्हें सिर्फ अपनी चोरी बचानी है, चाहे लोगों की जानें चली जाएं। गुजरावाला में होटल इंतजामिया का नून लीगी क़यादत को सर्विस फराहम करने से इनकार, एडवांस रकम वापस कर दी। मुकामी होटल में नून लीग का मुशावरती इजलास होना था। होटल इंतजामिया के रवैये के खिलाफ नून लीग के कारकुनों का एहतजाज। लाहौर में मरियम नवाज की रैली निकालने पर लीगी रहनुमाओं और कारकुनों पर पर्चे कट गए। तलाल चौधरी, मरियम औरंगजेब समेत 43 नामजद और 600 नामालूम अफराद कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 7 मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि हुकूमत रुकावटें खड़ी नहीं कर रही, गलत काम हुआ तो कानून हरकत में आएगा। लाहौर के अवाम ने राजकुमारी और उनके बयानिए को मुस्तरद कर दिया है। मुस्लिम लीग नून का लाहौर जलसा रोकने के लिए हुकूमत पर मीनार पाकिस्तान पर पानी छोड़ने का इल्जाम। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत के पांव उखड़ गए और जान निकल चुकी है। जलसा भी होगा और हुकूमत भी घर जाएगी। सेनेटर परवेज रशीद ने कहा, मीनार पाकिस्तान पर जलसा रोकने के लिए पानी छोड़कर उसे तालाब बनाया जा रहा है। एक जलसे से खौफजदा हुक्मरानों को चुल्ह भर पानी ही डूबने के लिए काफी होता है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का मुस्लिम लीग नून को जवाब। कहा, जब प्राइस बॉन्ड सियासत में होंगे तो दिन रात झूठ ही चलेगा। आपके जलसे में 4 दिन बाकी हैं। आप चाहते हैं घास जल जाए? आपको जलसे के लिए मीनार पाकिस्तान खुला मिलेगा, भागने नहीं देंगे। पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के चेयरमैन यासिर गिलानी ने कहा है कि 11 पार्टियों की जान पर बनी हुई है। इस ग्राउंड को तहरीक इंसाफ 4 मरतबा भर चुकी है। खुदारा अवाम की जिंदगियों से न खेलें, अवाम को कोरोना से बचाएं। कोरोना की रोकथाम के लिए लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। न्यू मुस्लिम टाउन, वहदत कॉलोनी, गुलशन इकबाल, इकबाल टाउन, गुलशन रावी, शेराकोट, नवाकोट, समनाबाद, मिल्लत पार्क के इलाके शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से एक और लेडी डॉक्टर का इंतकाल। सूबे में कोरोना से जाबहक डॉक्टर्स की तादाद 27 हो गई। पेशावर में जिले इंतजामिया की कोरोना ज़ाबिता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ। 4 रेस्टोरेंट्स और होटल सील। मास्क न पहनने पर शहरियों पर जुर्माने। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में पेश न होने पर शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि उन्हें न तो मेडिकल रिपोर्ट्स फराहम की गई, न ही जेल में फिजियोथेरेपिस्ट दिया गया। अदालत ने मुल्ज़िमान के वकला को नैब के गवाहों पर जिरह के लिए दोबारा तलब करते हुए समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में हमजा शहबाज की दरखास्त से जमानत पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मेरिट पर जमानत ना मांगे ये पहाड़ सर करने वाली बात होगी। हमजा शहबाज से मंसूब अकाउंट्स का जायजा लिया तो मुश्किल हो जाएगी। बेहतर होगा अदालत से मेरिट पर कोई ऑब्जर्वेशन न लें। सलमान शहबाज समेत शरीक मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी पर अदालत का इजहार बरहमी। नैब को नोटिस। हमजा शहबाज के खिलाफ नैब मुकदमात की तफसील तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा रेफरेंस फैसले पर नजरसानी दरखास्तों की समाअत। जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया सीरीना ईसा ने सवाल उठाया, 6 रुकनी बेंच कैसे 7 रुकनी बेंच के फैसले पर नजरसानी दरखास्त सुन सकता है? चीफ जस्टिस को फरीक और रिस्पोंडेंट करार देने पर जस्टिस उमर अता बंदियाल का इजहार बरहमी। कहा, आप अपनी हद से बाहर न जाएं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया जाए। सीरीना ईसा ने अदालत से मुआफी मांग ली। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मुअज़्ज़िज़ जज इस वक्त मुल्ज़िम नहीं, उन पर कोई इल्जाम नहीं। बेंच की तश्कील का मामला आईन और कानून के मुताबिक तय करेंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान शहबाज शरीफ की फाइलें अपनी टेबल पर रखते हैं। बिजली आटा चोर की तरजीह सिर्फ शहबाज शरीफ पर नैब गर्दी है। इनकी मेज पर पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए कोई फाइल नहीं। सिलेक्टेड टोला आज हिचकोले खा रहा है, डर और खौफ में मुब्तला है। शहबाज शरीफ को इमरान खान के हुक्म पर डॉक्टर तक रसाई नहीं दी गई।
वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलाआत फिरदौस आशिक आवान के मरियम नवाज पर वार, कहा कि झूठी का टाइटल पाने वाली राजकुमारी अपनी कनीजों के साथ वोट की इज्जत समझाने निकली हैं। मुस्तरद शुदा सनद याफ्ता झूठों का बयान, झूठा चूरन अब बिकने वाला नहीं। नून लीग की अज़मा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज की मकबूलियत से फिरदौस बाजी का ज़हनी तवाज़ुन खराब हो चुका। फिरदौस आशिक आवान जाली ब्रूस ली बनी फिर रही हैं। पंजाब काबीना ने सूबे में 5 सीमेंट प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि मजीद 11 सीमेंट प्लांट्स लगाने की दरख्वास्तों पर जरूरी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। नए प्लांट्स लगने से रोजगार के मौके पैदा होंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी स्कर्दू, अस्तोर, हुंजा, दयामेर, बाबूसर टॉप, नागा पर्बत, फेरी मेडोज, कालाम और मालम जब्बा, चित्राल में भी बर्फ पड़ने का सिलसिला जारी। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम, लेपा में भी बर्फबारी। इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। पेशावर में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज कराची सर-ए-फ़हरिस्त, दिल्ली का दूसरा नंबर। कराची में मगरबी सिस्टम के बायस जुमे से पीर तक दर्जा हरारत में कमी का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि कम से कम दर्जा हरारत 11 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मोतदल दर्जे की सर्द हवाएं भी चल सकती हैं। मुमताज ताजिर रहनुमा और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर सिराज कासिम तेली इंतकाल कर गए। 67 साल सिराज कासिम तेली नमूनिया की वजह से दुबई के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। उनका इंतकाल हरकत कल्ब बंद होने के सबब हुआ। हुकूमत ने उनकी खिदमात के एतराफ में उन्हें सितारे इम्तियाज से भी नवाजा था। वज़ीर आज़म इमरान खान का सिराज कासिम तेली के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। मुमताज आलिम दीन और जामिया एहसनुल उलूम कराची के मोहतमिम मुफ्ती ज़रब अली को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में JUI के राशिद महमूद सुमरो और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान समेत मुमताज मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात और मदारिस के हजारों तलबा ने शिरकत की। मुफ्ती ज़रब अली गुज़िश्ता शाम कराची में इंतकाल कर गए थे। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख आज। तर्जुमान FBI ने कहा है कि तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। FBR के दफातर आज रात 10 बजे तक, जबकि तमाम कमर्शियल बैंक टैक्स गुजारों के लिए रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। टैक्स गोशवारे FBR दफातर में रात 10 बजे तक, जबकि रात 12 बजे तक ऑनलाइन दाखिल कराए जा सकते हैं। क्राइस्ट चर्च की मसाजिद पर हमले के दिनों में न्यूजीलैंड के सिक्योरिटी इदारों की तमाम तवज्जो मुसलमानों से खतरात पर मरकूज थी। पुलिस असलहा लाइसेंस की बेहतर निगरानी में नाकाम रही। मार्च 2019 में हुए हमलों पर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया है कि खामियों के बावजूद हमला हुकूमती एजेंसीज की नाकामी नहीं। वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन का कहना है कि ये 2 चीजें नाकामी थी जिस पर वो माफी चाहती हैं। नए इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारा बनाने की सिफारिश कबूल कर ली। अंग्रेजी डिक्शनरी कैम्ब्रिज में उर्दू जुबान का सबसे ज्यादा बोला जाने वाला लफ्ज अच्छा शामिल कर लिया गया। अच्छा लफ्ज शामिल करते हुए इसके मानी खुशी और हैरत के इजहार के तौर पर बयान किए गए। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आइसोलेशन खत्म। खिलाड़ियों की आपस में गपशप, तस्वीर बनवाई। पाकिस्तान टीम क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन पहुंच गई। कल से ट्रेनिंग करेगी। एक रुकन क्राइस्ट चर्च में ही तन्हाई इख्तियार करेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का आगाज 18 दिसंबर से होगा। उर्दू गजल को नया अंदाज देने वाले मुमताज शायर नासिर काज़मी, चाहने वाले उनका 95वां यौम पैदाइश नहीं भूले। जनूबी कोरिया के मशहूर बैंड BTS के परस्तारों की जियो पाकिस्तान हुमा और अब्दुल्ला के साथ में शिरकत सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गई। BTS के 2 परस्तार एक कोरिया में, दूसरा पाकिस्तान में बने जियो पाकिस्तान के मेहमान। BTS के परस्तारों की आमी ने शो देखा तो ट्विटर पर शेयर करना और पसंदीदगी की राय देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते BTS ऑन जियो टॉप ट्रेंड बन गया। और
अदाकारी बेमिसाल यादगार किरदार, लॉलीवुड की उमराव जान अदा की सालगिरह नहीं भूले उनके परस्तार।